ऑथर के अनुसार संसार की किसी भी चीज में कोई सेंस नहीं बनती। पैदा होने के बाद इंसान स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की स्टडीज करता है, डिग्रीज लेता है, जॉब हासिल करता है, शादी करके बच्चे पैदा करता है, लेकिन एक दिन सोचता है कि आखिर वह इस दुनिया में करने क्या आया है। लाइफ का मतलब क्या सिर्फ जॉब करना या बच्चे पालना ही है? बहुत से लोग मेहनत करके रिच बन जाते हैं, खून पसीना बहाकर कंपनीज खड़ी करते हैं, लेकिन एक दिन यह सब उनके बच्चों को चला जाता है। ऐसे में इंसान का सोचना लाजमी है कि क्या बस यही लाइफ थी? इतनी मेहनत से कंपनी बनाई या पैसा कमाया और इस सब से मिला क्या? न उनका बुढ़ापा रुकता है, न बीमारियां। साथ ही यह सब उनके साथ नहीं जाता है। इसलिए ऑथर मार्क मैनसन ने कहा है कि इन सब चीजों की कोई सेंस नहीं बनती। ग्रेट फिलोसोफर नीचे ने इसे ही नाहिलिज्म कहा है, मतलब लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन दोस्तों, यह बुक आपको निराश करने के लिए नहीं है, बल्कि लाइफ की हकीकत जानकर उसे नया रंग देने की है। ऑफ कोर्स लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन आप उसे नया मीनिंग दे सकते हैं। कुछ ऐसा कीजिए कि लोग आपको याद रखें। और लाइफ को अगर अच्छे से जीना है तो इसके लिए आपको सबसे पहले होपफुल होना होगा, जिसके बारे में अगले भाग में बताया गया है। स्वागत है दोस्तों आपका हिंदी बुकवाणी में। आज की बुक समरी है एवरीथिंग इज फक्ड, जिसे लिखा है मार्क मैनसन ने। आप इस समरी में डूब जाए। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें सबसे पहले अमेजिंग बुक समरी पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने इस समरी को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट 1, होप। हर दिन हम होप पर जिंदा रहते हैं। कितने भी बुरे हालात हों, हमें लगता है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन होप तभी काम करती है जब आप कोई एक्शन भी लें। एक स्टूडेंट अगर स्टडीज न करे और बस ये होप करे कि पेपर आसान आ जाए और मैं पास हो जाऊं, तो ऐसी होप किसी काम की नहीं है। इस तरह वह सिर्फ फेल होगा। इसके बजाय उसे हर दिन स्टडीज करनी चाहिए। इसलिए होप रखिए, लेकिन अपने तरफ से एक्शन भी लीजिए। 1, द बिटर ट्रूथ। हम सब सोचते हैं कि हमारी इस यूनिवर्स में बहुत इंपॉर्टेंस है, लेकिन सच यह है कि हमारी यहाँ कोई जरूरत है ही नहीं। कभी अलेक्जेंडर द ग्रेट ने भी सोचा होगा कि वह तो विश्व का इतना बड़ा सम्राट है और शायद वह संसार में सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन यूनिवर्स ने उसे 32 साल की उम्र में ही मिटा दिया। उसकी जीती हुई दुनिया यहीं रह गई और उसके जाने से किसी को भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। टाइम अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा, हिस्ट्री बनती रही। ऐसे ही कोई भी पैंडेमिक एक दिन सारी मनुष्य प्रजाति को मिटा सकती है और इससे नेचर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अपनी बाकी 2 मिलियन एस प्रजातियों से काम चला लेगी। प्रजातियों का मिटना भी कोई बड़ी बात नहीं है। थाउजेंड्स प्रजातियां पहले ही एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। माइटी डायनासोर को ही ले लीजिए। वे इतने ताकतवर एनिमल थे, लेकिन उनकी ताकत उन्हें बचा नहीं पाई। इसलिए हमें किसी भी तरह की ईगो नहीं पालनी चाहिए। बहुत से लोग जो अथॉरिटी पोजीशन पर होते हैं, वे अपने से नीचे वाले लोगों को टॉर्चर करते रहते हैं, लेकिन सबको समझना चाहिए कि हम यूनिवर्स के सामने कुछ भी नहीं हैं और बहुत कम समय के लिए धरती पर हैं। इसलिए सभी ह्यूमंस के साथ मान सम्मान के साथ पेश आना चाहिए। कोई भी अपनी पोजीशन, रैंक्स, अचीवमेंट, वेल्थ अपने साथ नहीं ले जा सकेगा। फिर इतना अभिमान किस चीज के लिए करना? 2, सेल्फ कंट्रोल एंड इमोशंस। अक्सर हमें कहा जाता है कि सेल्फ कंट्रोल रखो, लेकिन ऑथर कहते हैं कि सेल्फ कंट्रोल का भी कोई मीनिंग नहीं है। जैसे बहुत से ओबीस लोगों के बारे में कहा जाता है कि वे खाने पर सेल्फ कंट्रोल नहीं रखते, इसलिए मोटे हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उनके अंदर डीएनए ही ऐसा है जिसकी वजह से उनमें ऐसी फीलिंग्स आती हैं। ऑथर के अनुसार हमारे अंदर 2 तरह के दिमाग काम करते हैं, थिंकिंग ब्रेन और इमोशनल ब्रेन। थिंकिंग ब्रेन समझदार होता है और लॉजिक पर चलता है। उसे पता होता है कि किस काम को करना है और किसे नहीं। जिद्दी, लेकिन इमोशनल ब्रेन बहुत इमोशनल होता है। वह इमोशंस पर काम करता है। ये बच्चे की तरह जिद्दी होता है। सामने खाना देखकर हमारा इमोशनल ब्रेन उसे खाने की जिद करने लगता है, लेकिन थिंकिंग ब्रेन उसे रोकने की कोशिश करता है। वह उसे समझाता है कि ज्यादा खाने से तुम ओबीस हो जाओगे। तो इस तरह दोनों ब्रेन्स के बीच लड़ाई चलती है, और जो भी इस लड़ाई में जीत जाता है, वैसा ही फाइनल डिसीजन
बॉडी द्वारा लिया जाता है। अगर थिंकिंग ब्रेन जीत जाता है तो हम सेल्फ कंट्रोल कर पाते हैं और ज्यादा नहीं खाते, लेकिन अगर इमोशनल ब्रेन की जीत होती है तो हम खुद को ज्यादा खाने से नहीं रोक पाते। इसलिए हमें सिचुएशन के हिसाब से दोनों ब्रेन्स के बीच में बैलेंस बिठाना आना चाहिए। 3. लॉ ऑफ इमोशन। लॉ ऑफ इमोशन कहता है कि एक्शन एंड इमोशनल रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट टू ईच अदर। अगर कोई हमें गाली दे तो हमारा मन भी उसे गाली देने को करता है, लेकिन अगर हम अपने इमोशन को समझकर उसे रोक लें तो हमारी पर्सनल ग्रोथ या मैच्योरिटी शुरू हो जाती है। उम्र के साथ तो ऐसा होता ही है, तभी तो टीनेज में सबके ज्यादा झगड़े होते हैं और उस उम्र में हम बहुत सी आर्ग्यूमेंट्स में भी फंसते हैं। लेकिन मिडिल एज लोग इन चीजों से दूर रहते हैं। अब तक उन्हें समझ आ चुका होता है कि यह सब तो फक्ड अप चीजें हैं, यानी बकवास है, और इन सब से कुछ भी नहीं मिलता। कितने लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी के कारण आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं और अपनी दोस्ती तक तोड़ लेते हैं, लेकिन जिस नेता के बारे में बोल रहे होते हैं हो सकता है उसने कभी उनका नाम तक न सुना हो और कभी उनसे मिले भी नहीं। हर हाल में झगड़ा करने वालों से दूर रहें। यह सोचें कि आपके पास कोई बड़ा गोल है जिसे आपको अचीव करना है, इसलिए आपको खुद को सेफ रखना चाहिए, क्योंकि झगड़ा करने वाले खुद तो डूबते हैं लेकिन दूसरों को भी ले डूबते हैं, इसलिए उनके साथ डूबने से बचें। 4. चेज ड्रीम्स। सब कुछ फक्ड अप है और किसी भी चीज की कोई सेंस नहीं है, लेकिन फिर भी सपने देखना मत छोड़िए। सपनों से आपको जिंदगी जीने की न्यू इंस्पिरेशन मिलती है। एक सपने के पूरे होने पर एक नया सपना देखिए। ऐसा सपना देखिए जो आपने पहले कभी देखा ना हो और वह आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाए। फाइनेंशियल फ्रीडम मिलने पर आपको टाइम से भी फ्रीडम मिल जाएगी। फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए आप कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस के सफल होने में सालों का टाइम लग जाता है। इसलिए शुरू में कोई छोटा बिजनेस शुरू कीजिए, फिर धीरे धीरे उसे स्केल अप कीजिए। पहले एक शहर से शुरू कीजिए, फिर दूसरे शहर में एक्सपेंशन कीजिए। बहुत से लोग पूरी कोशिश नहीं करते और कह देते हैं कि बिजनेस नहीं चला। जैसे अगर 10 बैंक लोन नहीं देते हैं तो वे हार मान लेते हैं। ऐसे में उन्हें चाहिए कि 50 और बैंक्स में जाएं, लेकिन पहले देख लें कि बिजनेस आइडिया और बिजनेस प्लान ठीक से बने हैं या नहीं। तो इस तरह धीरे धीरे एफर्ट करके आप किसी भी सपने को पूरा कर सकते हैं और यूजलेस लाइफ में भी मीनिंग ला सकते हैं। पार्ट 2, ह्यूमैनिटी। इस पार्ट में बताया गया है कि हम अच्छे ह्यूमन कैसे बन सकते हैं और ह्यूमैनिटी को कैसे बचा सकते हैं। 1. पेन इज यूनिवर्सल। दुनिया का कोई भी देश क्यों ना हो, हर इंसान की पेन की फीलिंग्स एक जैसी होती है। हम जिसे प्यार करते हैं, अगर वो पर्सन हमें रिजेक्ट कर दे तो ये दुनिया की सबसे बड़ी पेन होती है। ऐसे ही हंगर, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट आदि की पेन से हर कंट्री के लोग पीड़ित हैं। ऐसे में हमें ऐसे गोल बनाने चाहिए जिससे दूसरे की पेन कम होती हो। इससे आप ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ा वरदान बन जाएंगे। अगर आप पोल्यूशन कम करने के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल भी बंद करते हो तो इसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पर पड़ता है। ह्यूमैनिटी की हेल्प करने के लिए आपको कोई बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपनी स्मॉल हैबिट्स को बदलें, जैसे गार्बेज हमेशा डस्टबिन में डालें, पेड़ पौधे लगाएं, इलेक्ट्रिसिटी कम इस्तेमाल करें, पानी के टैप को ठीक से बंद करें, खाना वेस्ट न करें आदि। ऐसे हजारों छोटे छोटे काम करके भी हम ह्यूमैनिटी की सेवा कर सकते हैं और इससे हमारे कर्मों का फल भी तय होगा। 3. AI द न्यू रिलीजन। ऑथर कहते हैं कि एक दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI ही हमारा रिलीजन बन जाएगा। हर चीज के लिए हम इंटरनेट पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। हर काम के लिए रोबोट आ जाएंगे, जैसे घर की मेड के काम भी रोबोट करेंगे और डॉक्टर्स वाले बड़े बड़े ऑपरेशंस भी। ऐसे में इंसान का फ्यूचर क्या होगा कहना मुश्किल है। इसलिए हर चीज फक्ड अप नजर आती है, लेकिन फिर भी जिंदगी को अच्छे से जीना चाहिए। इस बुक में लिखी बातों को और अच्छे से जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से खरीद कर जरूर पढ़ें। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और अमेजिंग बुक समरी सुन सके। चलिए फिर मिलते हैं अमेजिंग बुक समरी के साथ